जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस पेपर का अध्ययन करेंगे वह 15 मार्च 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। यह एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर है। आज का जो पेपर होगा वो 96वें पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 95वें पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। इन सभी पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सभी पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1991 ईस्वी में। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन 1991 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 2019 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्पेन में। अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ईरान में। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 2019 में किस भारतीय अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र के महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों के लिए नए अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा दिया मिर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो इसका आंसर होगा आयोडीन। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ आशय पत्र हस्ताक्षरित किया है? तो इसका आंसर होगा एडोब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो इसका आंसर होगा गीता फोगाट। गीता फोगाट ओलंपिक पदक नहीं जीते हैं, जबकि योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और सुशील कुमार ओलंपिक पदक विजेता हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा बाल विवाह निरोध अधिनियम सन 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा पास्कल। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। अगला प्रश्न है, भारत ने 2019 में इनमें से किस देश के साथ भूविज्ञान एवं खनिज संसाधनों तथा चिकित्सा एवं होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा बोलीविया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना में। गोलकुंडा किला तेलंगाना में स्थित है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1982 ईस्वी में। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कभी भी राष्ट्रपति शासन अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा होंगझाओ। होंगझाओ कहाँ है? चीन में। अगला प्रश्न है, CPU की गति को किसमें मापा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा मेगाहर्ट्ज। CPU की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 4 नंबर सही नहीं है, जबकि कौन सा सही है देखते हैं। मध्य कर्ण में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है।
और अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा बल्ब सिद्धांत सेफ्टी वैल्यू बल्ब थ्योरी का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? तो इसका आंसर होगा इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, फुलरीन इनमें से किसका अपरूप है? तो इसका आंसर होगा कार्बन का। फुलरीन कार्बन का एक अपरूप है और जिसकी आकृति फुटबॉल जैसी होती है और इसका निर्माण एक आर्किटेक्ट था बक मिस्टर फुलरीन, उसी के द्वारा किया गया था और उसी के नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा नील की खेती से। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा। उड़ीसा की सीमा महाराष्ट्र से जुड़ी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो टेलीफोन का आविष्कार जॉन लोगी नहीं किया था। जॉन लोगी ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, जबकि पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा और चेचक टीका की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, श्रेयस कार्यक्रम को डैश की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने। अगला प्रश्न है, काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? तो इसका आंसर होगा नाग। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अगला प्रश्न है, 4 रैंकों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। ब्रिगेडियर, एडमिरल, कर्नल, जनरल। तो इसका आंसर होगा एडमिरल, क्योंकि यह नौसेना से संबंधित है, जबकि सभी ब्रिगेडियर, कर्नल और जनरल थल सेना के अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सक का जो संबंध रोगी से है उसी प्रकार अध्यापक का संबंध छात्र से होगा। अगला प्रश्न है, अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा बाइनरी विखंडन। अगला प्रश्न है, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसका आंसर होगा बर्नर बुखोज। बर्नर बुखोज द्वारा बाइट शब्द गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है? तो इसका आंसर होगा 0 केल्विन के बराबर है। अगला प्रश्न है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा तिरुअनंतपुरम। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुअनंतपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो इसका आंसर होगा माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा यूएसए में। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है देखते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, सही है। सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, सही है। शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। देखिए अभी जो हुआ है सौरमंडल में सर्वाधिक शनि के उपग्रह खोजे गए हैं, तो जिस समय क्वेश्चन बना होगा उस समय बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह होंगे, इसलिए आंसर 1 नंबर लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है? तो इसका आंसर होगा गैलेना। गैलेना एक लेड का अयस्क है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? करो या मरो का नारा लाला लाजपत राय, ये गलत है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1920 के दौरान। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह सही है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर होगा। अगला प्रश्न है, योद्धा का जो संबंध जिससे है, मूर्तिकार का जो संबंध छेनी से है, उसी प्रकार योद्धा का संबंध किससे होगा? तो इसका आंसर होगा तलवार से। अगला प्रश्न है, 4 संक्षिप्त नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। असंगत का चयन करना है। तो ITBP, NDA, BSF, CRPF। तो इसका आंसर होगा NDA। अगला प्रश्न है, बटुआ का जो संबंध रुपये से है, उसी प्रकार पेन ड्राइव का संबंध डेटा से होगा। बटुआ में हम रुपया रखते हैं, पेन ड्राइव में डेटा को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ना का संबंध पक्षी से है, तो रेंगना का संबंध घोंघा से होगा। 4 नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत का चयन करना है। शताब्दी एक्सप्रेस, मिलन रथ एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस। तो इसका आंसर होगा मिलन रथ एक्सप्रेस। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको भी समझते रहिए, जो चीज़ आ रहा है उसे भी रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।